शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम हमारा नया जन्म की ओर दूसरा कदम सीखेंगे, जिसका नाम है मुलाकात। और आज का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय और 11 से 18। जॉन 20:11 to 18, यूहन्ना 20:11 से 18 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही और रोते हुए उसने झुककर कब्र में झांका। जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां उसने 2 स्वर्गदूतों को उजाले वस्त्र पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैठाने बैठे देखा। और उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? उसने उससे कहा, इसलिए कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। यह कहकर जब वह मुड़ी तो यीशु को वहाँ खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसे ढूंढ रही है? उसने उससे माली समझकर उससे कहा, महोदय, यदि तू उसे कहीं उठा ले गया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर हिब्रानी में कहा, रबूनी, जिसका अर्थ है गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीन जाकर चेलों को बताने लगी, मैंने प्रभु को देखा है और कि उसने मुझसे ये बात कही थी। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, जिंदा परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको सिखाया कि जो मांगते हैं और मांगते रहते हैं, खोजते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं, उनको जरूर अब देगा। ये लोग पाएंगे और उनके लिए दरवाजा खुला हो जाएगा। आज का संदेश के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सिखाओ प्रभु, आपके साथ जो मुलाकात होने का है वो कैसा होना है, और जो अलग अलग उदाहरण हम देखेंगे उसके द्वारा हमारा दिल को छुओ कि मुलाकात का बिना कभी हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है। प्रभु, हमको हर एक शैतान का भैकवावत से बचाओ प्रभु। जब भी हम गलत रीति से बिना एक भी कदम उठाने से हम सिर्फ हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन आज उनका दिल को छुओ प्रभु और उनके आंखें खोल दो प्रभु।
उनका नया जन्म नहीं हुआ है, और ये 5 कदम तैयारी का उठाने के लिए उनको मन दो प्रभु। सिर्फ कबूल करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर से ये 5 कदम उठाने के लिए, ताकि उनका नया जन्म हो। प्रभु, मैं खुद को आपका हवाले में कर देता हूँ। मेरा मन आपका लहू से धो दो, और मेरा दिल आपका आप छुओ प्रभु, ताकि जो मैं सिखाऊंगा वो मेरा दिमाग से नहीं है, लेकिन मेरा दिल से होने दो। आपका अभिषेक के लिए मैं निवेदन करता हूँ, और आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, मुलाकात जब भी हम खोजते हैं, उसका एक नतीजा है। पिछला संडे हम सीखा है कि खोजेंगे तो पाएंगे। जब भी हम खोजते नहीं हैं तो पाएंगे कैसा? ये दुनिया में हम क्या खोज रहे हैं? यिर्मयाह ने हमको बोला है 45:5। यिर्मयाह 45:5। परंतु सुन, क्या तू अपने लिए बड़ी बड़ी बातों की खोज में है? उन्हें मत खोज, क्योंकि देख, मैं समस्त प्राणियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। परंतु जहाँ कहीं भी तू जाए, मैं वहाँ तेरा प्राण बचाकर तुझे दे डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। भाई बहनों, ये स्पष्ट वाणी है। प्रभु का वचन बोलता है, दूसरा कुछ मत खोजो, पहला मेरा स्वर्गीय राज खोजो। भाई बहनों, वो एक ही चीज है जो हम नहीं खोजते हैं। हमारा खोज है नौकरी, पैसा, शादी, बच्चे, लेकिन हम प्रभु का खोज में नहीं है। इसलिए हमारा कभी उद्धार नहीं होता है और कभी उद्धार नहीं होगा। आज हम पहला मगदला का मरियम, मैरी मैगडलिन, उसके बारे में देखेंगे। भाई बहनों, यही स्त्री है जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को भगा दिया था, निकाल दिया था। और ये मुलाकात के बाद प्रभु ने उसका जीवन में ऐसा चमत्कार किया, उसको नया जीवन दिया। उसके बाद वो पूरा प्रभु यीशु का प्रेम में पड़िए गिर गई, और वो घटना के बाद वो हमेशा प्रभु का पीछे जा रही थी। और यहां हम देख सकते हैं ये औरत का दिल प्रभु यीशु की ओर। 20:1 यूहन्ना 20 का पद 1 पढ़ेंगे। जॉन 20:1। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलेनी बड़े सवेरे, जबकि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई तो उसने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह
यीशु को क्रूस के ऊपर मारा, उसके बाद में दफनाया। अभी पहला प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए कौन आ रहे हैं? मरियम। सुबह सुबह अंधकार था, अंधेरा ही था, वो पहले आ गई। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? ये तुमको बोल रहा हूं ना, जो लोग बोल रहे हैं मेरा उद्धार हुआ, मेरा नया जन्म हुआ, देखो ये उदाहरण है। उसको नींद नहीं आती, वो सुबह सुबह उठी, उसको प्रभु यीशु को मिलने गए। ऐसा दिल है तुमको? ज्यादा से ज्यादा जो ने बपतिस्मा लिया, ये दिल है? हम सुबह सुबह काम पर जाने के लिए उठेंगे, लेकिन प्रभु को मिलने के लिए हम नहीं उठेंगे। ये क्लियर चिन्ह है, हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा ये नामदारी मसीह जीवन है, नाम के वजह। तो 2 पद 2, अतः वह दौड़कर शिमोन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, गई और उनसे कहने लगी, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। एक औरत अंधेरा में पहला पहुंच जाती है कब्र के पास, और जब भी प्रभु यीशु उसको नहीं मिलता है, भाग भाग के, चल के नहीं है, रिक्शा नहीं पकड़ा, भाग भाग के। किधर से आता है ताकत? ये फ्यूल, ये पेट्रोल किधर से है? उसका प्रेम प्रभु यीशु की ओर जाती है पतरस के पास। और दूसरा शिष्य जिसका प्रभु यीशु प्रेम करता था, वो यूहन्ना है, और यूहन्ना खुद बोलते हैं कि प्रभु यीशु उसका प्रेम करता था, लेकिन भाग भाग के आया नहीं कब्र के पास। मरियम आ गई। 4 पद 4, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु वह दूसरे शिष्य पतरस से तेज दौड़कर कब्र पर पहले पहुंचे। जो ज्यादा प्रेम करता है वो ज्यादा तेज दौड़ेंगे। सब प्रेम का बात है भाई बहनों। आज का मसीह लोगों को कोई प्रेम नहीं है, ये संसार का प्रेम है, नौकरी का प्रेम है, शादी का प्रेम है, बच्चों का प्रेम है, बस। और ये नाम के वास्ते। भाई बहनों, प्रभु ने ये स्त्री को एक प्रतिफल दिया उसका खोजने का। प्रभु यीशु मसीह पहला इस स्त्री को देख मिला। 11 शिष्यों का नहीं मिला। अभी समझ रहे? खोजने का मतलब क्या है और उसका नतीजा क्या है? भाई बहनों, जब भी हमारा मुलाकात होता है, हम शिष्य नहीं बनते हैं, हम सिर्फ मसीह नहीं बनते हैं, हम प्रेमी बनते हैं। भाई बहनों, ये हिसाब से खुद को जांचो। मैं मसीह हूं, विश्वासी हूं और प्रेमी हूं, जैसा मरियम थी। इतना प्रेम, पतरस, यूहन्ना, इतना प्रेम। और प्रभु उसको मिलने के लिए आया, बोला, मरियम,
नाम लेकर पुकारा। भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सभी का प्रेम करते हैं और सब लोगों का नाम जानते हैं, लेकिन जब भी हमको प्रभु पुकारता है हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमको काम पर जाने का है, टाइम नहीं है। और जब भी हम समस्या में हैं यही प्रभु के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्यों? हम मूर्ख हैं, इसलिए कुछ समझता ही नहीं है। सालों से नामधारी मसीह बन के बैठे हैं। वो उसको संतावना देते हैं, उसको दिलासा देते हैं। क्यों रो रहे तू? भाई बहनों, अभी मुझे समझता है क्यों औरत लोग ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम करते हैं। वो इतना प्रेम करती थी प्रभु यीशु मसीह का कि बहुत लोगों ने जिनका उद्धार नहीं हुआ, ऐसा ही ये लोगों ने उनका कानाफूसी किया प्रभु यीशु मसीह का, और बोला ये उसका प्रेमी है और उसने उसके साथ शादी किया। क्या क्या नहीं बात किया। ऐसा बात करने वाले कौन है जिनका मन खराब है हिंदी फिल्म देख के उनको हर एक रिश्ता लगता है बॉयफ्रेंड का है। क्यों? उनका मन खराब है, उनका दिल खराब है, सब कुछ वो नजरिया से देखते हैं। भाई बहनों, ये प्रतिफल मिलता है सब लोगों को जो लोग प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात मिलना चाहते हैं और उसका प्रेम करते हैं। ये कठिन नहीं है भाई बहनों। नया जन्म पाने के लिए कठिन नहीं है। 1000 साल नहीं लगते है, 6 साल नहीं लगते है, और 3 साल भी 6 महीना नहीं लगते है, 3 महीना भी नहीं लगते है। ये हमारा दिल का समस्या है। क्यों? हमारा आंखें खराब है, हमारा दिल खराब है, हम ये समझता ही नहीं है। तो भाई बहनों, उसने बोला 18 में, मैंने प्रभु को देखा। भाई बहनों, ये हमारा अनुभव होना चाहिए। तुमसे कितना लोग बोल सकते हैं मैंने प्रभु को देखा, मेरा मुलाकात हुआ उसके साथ, और इसलिए मैं इतना उत्साहित हूं, एक्साइटेड हूं। भाई बहनों, जो लोग बोलते हैं मेरा उद्धार हुआ, मेरा ये हुआ, नया जन्म हुआ, उनके अंदर कोई आग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। ये ठंडा पानी है, बर्फ जैसा है, जिनको मैं लाश बोलता हूं, मुर्दा लाश। ये लाश किसका ही भी होने दो, हमारा खुद का मां का होने दो, बच्चा का होने दो, कितना समय तक हम रखते हैं उनको घर पे। हम लाश दफनाते हैं। किसी कोई लाश अचानक नहीं लगते। भाई बहनों, हम क्यों लाश बनेंगे और खुश है लाश होने से? बोलते हैं पिताजी हमको निकालो मत कलीसिया से, दफनाओ मत हमको इधर ही रहने का है। वास आता है। प्रभु ने बोला निष्फल पेड़ काटो। काय के लिए चाहिए हमको ऐसा पेड़? हम ये कलीसिया में पत्थर इकट्ठा नहीं करते हैं, लाश इकट्ठा नहीं करते हैं। हमको दिल से चाहिए कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा नया जन्म हो,
तुम्हारा मुलाकात हो प्रभु यीशु के साथ और तुम्हारा जीवन बदल दो। कौन सा हिसाब से तुम समझते हैं कि मैं तुमको निकालना चाहता हूं? मैं इतना ही चाहता हूं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसका वचन में कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम्हारा नाश हो, लेकिन तुम्हारा परिवर्तन हो, तुम्हारा जीवन का यही मेरा दिल का इच्छा है। कब तक हम प्रभु को बोलेंगे रुको रुको, काल जिंदा रहेंगे करके किसी को ये है गारंटी है? भाई बहनों, कोई धीरे धीरे नया जन्म नहीं पाते। नया जन्म एक 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 दिन का निर्णय है। हमको 15 साल नहीं लगता है शादी करने के लिए, एक दिन हमारा शादी होता है। लेकिन जब भी नया जन्म का बात कर रहे हैं उनको नहीं समझता है, बोलता है हम थोड़ा नया जन्म होगा। ऐसा कभी होता है क्या? ये क्यों होता है कि हमको ये संसार को त्यागने का नहीं है, वो संसार का जो प्रेम है त्यागने का नहीं है, और ये जो मोती है वो पाने के लिए हमको कोई इच्छा नहीं है। हमको संसार का प्रेम लगा, उसका मिठास लगा, पैसा का, इसलिए हमको ये आत्मिक जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम टाइम पास करना चाहते हैं, बस रखो हमको कलीसिया में, लाश बने गए तो भी। भाई बहनों, ये औरत का और ये दो शिष्य जो है उनके अंदर प्रभु का कितना प्रेम था। ये प्रेमी थे। हमको क्यों ये इच्छा नहीं प्रभु? हम आपका प्रेमी बनना चाहते हैं, शिष्य नहीं, प्रेमी। शिष्य से बढ़कर प्रेमी बनना चाहते हैं। हम आपका दुल्हन बनना चाहते हैं। भाई बहनों, इसके बाद हम दूसरा एक उदाहरण देखेंगे। उसके बाद वो किसको, प्रभु यीशु मसीह किसका मुलाकात हुआ? एक्ट्स 22:6 सॉरी यूहन्ना 20:19 से 22। जॉन 20:19-22, यूहन्ना 20:19 से 22 तक पढ़ेंगे, वहीं पर है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वह के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब वह यह कह चुका तो उसने अपने हाथ और पंजर दोनों दिखाए। तब शिष्य प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और जब वह यह कह चुका तो उसने अपने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। भाई बहनों, पहला सौभाग्य मरियम मगदलीन को मिला। इसके बाद जो 11 शिष्य थे, एक जन ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और उसने आत्महत्या किया। अभी सिर्फ 11 उनको मिला। शायद तुम्हारा मन में ये सवाल है, ये तो हमेशा प्रभु के साथ 3.5 साल तो घूमते थे, इसमें क्या फर्क है? अभी कितना सालों से प्रभु के साथ थे, तो अभी ये जो मिलन होता है, ये जो मुलाकात होता है, उसमें क्या फर्क है? भाई बहनों, प्रभु मरियम को भी बोलता है और शिष्यों को भी बोलता है, पौलुस भी बोलता है, मैं प्रभु को अभी
शरीर में नहीं पहचानना चाहता हूं। मौत से पहले और पुनरुत्थान से पहले प्रभु यीशु मसीह शरीर में था, लेकिन अभी पुनरुत्थान होने के बाद वो शरीर खत्म हो गया, वो क्रूस के ऊपर मारा गया। अभी वो जिंदा प्रभु यीशु है, रीजन जीसस, जो मौत से जी उठा। उसका जो देह है वो आत्मिक देह है। और हमको पौलुस बोलता है रोमी 10 में, रोमन्स 10:10, 9 और 10। रोमी 10 का 9 और 10, रोमन्स 10, 9 and 10, कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। ओके भाई बहनों, पहले शिष्य प्रभु यीशु मसीह को प्रभु बोलते थे, रबाई बोलते थे, प्रभु बोलते थे, मालिक बोलते थे, लेकिन दूसरा भाग अभी तक उनका जीवन में नहीं था कि उसकी ओर विश्वास करना कि ये प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस के ऊपर मरा और मौत से जी उठा। भाई बहनों, अभी हमारा मुलाकात ये शारीरिक यीशु के साथ नहीं है, जो जी उठा उसके साथ हमारा मुलाकात होना चाहिए। तो ये शर्त पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अभी प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक मौका दिया, अवसर दिया उसके ऊपर ये विश्वास करने के लिए कि अभी मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। इसलिए उसने उनको उसका हाथ और पैर दिखाया। देखो क्यों, उनको बोलने के लिए मैं वही यीशु हूं जिसको तुमने क्रूस के ऊपर मरते हुए देखा था और जिसका हाथ और पैर इसमें से छेदा था, खिलों से। वही है, वही मैं यीशु हूं। और उन्होंने तभी विश्वास किया और तभी उनका नया जन्म हुआ। उसने बोला पवित्र आत्मा स्वीकार करो, ले लो। ये कौन सा आत्मा था? ये आत्मा अनंत काल जीवन का था। भाई बहनों, हमारा उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हमको अनंत काल जीवन पवित्र आत्मा का द्वारा मिलता है। पेंतेकोस्त में उनको जो आत्मा मिला वो सामर्थ्य का आत्मा मिला था। ये जीवन का आत्मा है, नया जन्म का आत्मा है। और भाई बहनों, उसने उनके और पवित्र आत्मा का श्वास उनको दिया। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने आदम को बनाया तभी भी उसने वैसा ही किया था, और यही प्रभु यीशु मसीह ने किया था। तभी वो यीशु मसीह नहीं था, तभी वो परमेश्वर का पुत्र था। उसने ये आदम का जो मूर्ति थी जो बनाया था उसने मट्टी से, उसमें उसने उसका श्वास डाला और आदम तभी एक लिविंग बीइंग, जीवित एक प्राणी बन गया। अभी ये नया जन्म है। वहां भी प्रभु यीशु मसीह वैसा ही करता है। जब भी उधर लिखा है कि परमेश्वर ने उनके और क्या बोला उधर, ब्रीथ ऑन देम, 22,
हाँ, और जब वह यह कह चुका तो उसने उन पर फूका। फूका, श्वास। और जो उधर शब्द है वो यूनानी भाषा में ऐसा शब्द है जो फ्लूट जब भी बजाता है तभी फ्लूट को मुंह लगा के उसमें फूंकते हैं, श्वास डालते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये फूक ऐसा हवा में नहीं मारा, एक एक जान के पास जाके उनका मुंह में फूंक मारा, श्वास डाला, और ये लोगों का नया जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि ये मुलाकात जिंदा प्रभु यीशु के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बिना हमारा कभी नया जन्म नहीं हो सकता है। हम कलीसिया में जुड़ सकते हैं, मैं ये कलीसिया का सदस्य हूं, मैं उधर जाता हूं, इसका मतलब नहीं तेरा नया जन्म हुआ। शर्त, कंडीशन ये है, तेरा जीवित यीशु मसीह के साथ जो जी उठा, रीजन जीसस, उसके साथ तेरा मुलाकात हुआ है क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। और मेरा अनुभव में मुझे लगता है ऐसा बहुत कम लोगों का मुलाकात हुआ है। भाई बहनों, क्यों? ऐसा मुलाकात होने के बाद हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा प्रभु यीशु के साथ हमारा मुलाकात होगा ना, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम पौलुस का भी उदाहरण देखेंगे। ये लोग एक बार जीवित प्रभु यीशु के साथ उनका मुलाकात होने के बाद कभी पीछे नहीं हटा। ये एक मजाक है कि लोग बोलते हैं मेरा उद्धार हुआ था, नया जन्म हुआ था, मैं अभी पीछे हटा हूं। भाई बहनों, जब भी तू आगे गया नहीं है, पीछे हटेगा कैसा? जब भी तेरा उद्धार हुआ ही नहीं, तेरा उद्धार अभी उद्धार से तू पीछे हटेगा कैसा? तुमको मैंने सिखाया था कि यूहन्ना में उधर लिखा है कि जो लोग भाई बहन छोड़ के गया, ये हमारे बीच में है ही थे, है ही नहीं थे, है ही नहीं थे। तू हमारा कलीसिया का एक ये नहीं है, नया जन्म नहीं हुआ, तू छोड़ेगा कैसा? समझो एक परिवार का एक सदस्य है जो बेटा नहीं है, वो बेटी नहीं है, वो कभी छोड़ नहीं, वो परिवार छोड़ के गया था, तो हम नहीं बोल सकते वो पहला हमारा परिवार का हिस्सा था। वो कभी हिस्सा ही नहीं था। क्यों? हिस्सा होता था तो कभी छोड़ता नहीं था। एक बेटा एक बेटी उनका परिवार छोड़ के कभी जाते ही नहीं। भाई बहनों, ये लोग जोकर है, जिनका कभी मुलाकात नहीं हुआ प्रभु यीशु के साथ। ये लोग दिमाग का विश्वासी है और ऐसा ही खेलते हैं। ये कलीसिया जोड़ते हैं, वो कलीसिया में जाते हैं, ये कलीसिया जोड़ते हैं, उधर जाते हैं, कि उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म हुआ ही नहीं। ये नामदारी मसीह है कि उनका पिताजी कोई कैथलिक था, इसलिए ये लोग चर्च में जाने के लगा, और बाद में उनका पिताजी कैथलिक चर्च छोड़ में शायद प्रोटेस्टेंट चर्च में गया, तो उनके साथ ये लोग भी गया। तो ये सोचता है हम क्रिश्चियन है। कौन सा भेजो? क्रिश्चियन। जब तक हमारा मुलाकात नहीं होता है प्रभु यीशु के साथ और हमारा जीवन का पूरा समर्पण हम नहीं करते, तब तक हमारा उद्धार नहीं होता है। भाई बहनों, तुमको मैंने सिखाया था पिछला संडे कि हम कभी खोजते हैं, जब भी हम समस्या में हैं। तुम्हारा जीवन में कोई समस्या नहीं है, तुम क्यों खोजेंगे? और तुम्हारा मुलाकात क्यों होगा? खोजता है, उसको मिलता है।
ये लोगों ने कभी खोजा नहीं कुछ। खोजेगा तो मिलेगा। इनका दिल संसारी बातों की ओर है, तो खोज नहीं है तो मुलाकात भी नहीं होता है। क्यों? जब भी हम खोजेंगे सही मन से और सही दिल से, सच्चा परमेश्वर कौन है, हमको चंगाई देने वाला डॉक्टर भी नहीं है और हमारा टैबलेट्स भी नहीं है। हमको चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हमारा मुलाकात उसके साथ नहीं होता है, हमको कभी ये प्रकाशन हमको नहीं मिलेगा कि मेरा समस्या में किसने मुझे मदद किया। हम इधर उधर भगते रहता है, ये जादू, वो जादू, ये मंत्र, ये बाबा और ये दरगाह। और बाद में जब भी हम प्रभु यीशु के पास आता है, शायद प्रभु उसका अनुग्रह से और दया से हमको चंगाई देता है और हमारा काम होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत महान काम किया, बड़ा चमत्कार किया और उसके साथ हमारा मुलाकात हुआ। हम ये नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं एक चंगाई हुआ, चलो गया। उसके बाद पुराना जीवन जीने के लिए और पाप का जीवन जीने के लिए, ऐसा बहुत लोगों का जीवन में हुआ। शायद ये लोग माँ बाप का पीछे आया, ना तो उनको कुछ एक आशीष मिला, लेकिन उस समय ये चमत्कार, ये मुलाकात का समय ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनका आंखें खोल सके। एक ऐसा भूकंप उनका जीवन में कि सचमुच बोल सकते हैं ये काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता था। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत जगह पर गया, बहुत लोगों का मदद मांगा, लेकिन मेरा जीवन में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तभी प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़ा चमत्कार मेरा जीवन में हुआ। भाई बहनों, ऐसा घटना तुम्हारा जीवन में नहीं हुआ तो तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा, कभी तुम्हारा मुलाकात नहीं होगा। तुम ऐसा ही दिमाग का मसीह बन के बपतिस्मा लेते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है तुम्हारा जीवन में एक बड़ा भूखा माने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मुझे मेरा जीवन में ऐसा एक समस्या भेजो कि मुझे पूरा तोड़ डालो, ताकि मैं जे हॉस्पिटल में पहुंच सकूं। तब तक हम इतना कड़क लोग है ना, घमंडी से भरा है, स्वयं से भरा है, हमको कोई हिला नहीं सकता है। जिद्दी लोग हैं हम लोग। सिर्फ परमेश्वर उसका महान हाथ हमारे ऊपर चलाएगा, तभी शायद हम टूट जाएंगे। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी एक चांस है कि हम ये भी समझेंगे नहीं ये परमेश्वर की ओर से है, वो भी हम शायद चंगाई लेंगे, हमारा आशीर्वाद आशीष लेंगे और वैसा ही पुराना पाप का जीवन जिएंगे। ऐसा भी हो सकते। तो भाई बहनों, हम समझना चाहिए, जब भी परमेश्वर हमको एक मौका देता है एक इसका मुलाकात का, तभी हम समझना किसी सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिंदा परमेश्वर है। भाई बहनों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था और वो एक जवान साधु मठवासी था और उसका एक बहुत अच्छा गुरु था, बुद्धिस्ट, बड़ा मठवासी, बड़ा साधु। उसके द्वारा वो बहुत सारा कुछ सिखाता और बहुत अच्छा काम करता था, सब कुछ करता था। एक दिन उसका मौत हो गया। मौत होने के बाद वो सीधा नरक में गया
वो नहीं जानता था कि नरक है, ये है, वो है, लेकिन उधर पहुंच गया। ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा ये है, वीडियो है। तो वहाँ उसने उसका गुरुजी को देखा, तो उसने शैतान से पूछा ये कौन है। उसने उसका बड़ा नाम बोला, जिमजांग जुंगचुंग चांगचुंग चांगचुंग। अरे ये तो मेरा गुरुजी। उसके बाद उसने और एक व्यक्ति को देखा, उसने बोला ये कौन है। ये तो गौतम बुद्ध है। भाई बहनों, तभी ये शैतान ने खुद बोला, कभी उसने मुझको पूछा ये लोग क्यों इधर कैसा पहुंच गया, क्यों लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो उसने बोला तेरा नाम इधर लिखा नहीं है, तू इधर आओ मत। तो स्वर्ग में जाने के लिए गया, उधर भी उसको बोला तेरा नाम इधर नहीं है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको वापस धरती पर भेजा, जिधर उसका अंतिम संस्कार का बंदोबस्त चल रहा था, और एक 5 मिनट में उसको जलाने वाले थे। वो उठ गया। तब से उसने उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के बाद भाई बहनों, हम ऐसा आग में ऐसा उत्साहित होता है ना, तभी मालूम पड़ता है इसका मुलाकात हुआ। तुम्हारा जीवन में देखो भाई बहनों, कोई उत्साह है क्या? कोई आग है? ठंडा पानी, बर्फ, इसका एक ही मतलब है कि तुम लोग मसीह नहीं है, तुम लोग विश्वासी नहीं है, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। देखो मरियम को बाग क्या है जोश। ये जोश जब भी हमारे अंदर नहीं है, हमारा एक ही जोश सुबह काम पर भागने का, पैसा कमाने के लिए। क्लियर चिन्ह उधर नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, तो मसीह नहीं है। भाई बहनों, अभी हम इसका पढ़ेंगे, क्या बोला, एक्ट्स 22 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 22 6 से 16 तक पढ़ेंगे। एक्ट्स 22 6 to 16। ये पौलुस का खुद एक आत्मकथा है। देखो क्या लिखते हैं, सब साथ में पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब मैं लगभग दोपहर के समय दमिश्क के निकट अभी रास्ते में ही था कि आकाश से एकाएक एक बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी, और मैं भूमि पर गिर पड़ा। और एक वाणी मुझसे यह कहते सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है। जो मेरे साथ थे उन्होंने ज्योति अवश्य देखी, परंतु जो मुझसे बोल रहा था उसकी वाणी नहीं समझी। तब मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क को जा, और वहाँ सब जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है बता दिया जाएगा। इसलिए कि उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे साथियों ने हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क पहुंचाया। तब हननानिया नामक एक मनुष्य ने, जो व्यवस्था के अनुसार भक्त था, वहां रहने वाले सब यहूदियों में प्रतिष्ठित था, मेरे पास आकर और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, अपनी दृष्टि प्राप्त कर। उसी क्षण मैंने उसे देखा, और उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए नियुक्त किया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और नीतिमत्ता को देखे और उसके मुख से
बातें सुने, क्योंकि तू उसके लिए सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, एक जान लो, हमारा परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है। वो हमारा पीछे पीछे आता है हमको बचाने के लिए। हम उसको नाकारते नाकारते रहते हैं सालों सालों से। जब भी 1 मिनट भी नहीं लगता है नया जन्म पाने के लिए, हमको साल साल लगता है। क्यों? हम शैतान का बंधन में है। शैतान ने हमारा आंखों के ऊपर पर्दा लगाया है। हमारा पौलुस का जब भी उसका उद्धार हुआ, तभी आंखों में जो स्केल्स छिलका था वो गिर गया। वैसा सब लोगों का आंखों में शैतान ने छिलका लगाया। सिर्फ हमारा नया जन्म होने के बाद ये छिलका निकाल जाएंगे। भाई बहनों, पौलुस ने जो प्रभु यीशु मसीह का मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को सताता था, उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया। क्यों? परमेश्वर ने उसका दिल देखा था। वो एक खोजी था, भले वो गलत कर रहा था उसका अज्ञानता से, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ किया। क्यों? वो जानना चाहता था। उसका गुरु जी का नाम गमलियल था। भाई बहनों, उसको सच्चाई मांगता था। उस समय वो वही सच्चाई जानता था और कुछ नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर जानता था उसका दिल, कि वो दिल से खोज रहे, इसलिए उसको ये दर्शन मिला। भाई बहनों, उसके बाद वो किसी से डरा नहीं, खड़ा रहा और प्रभु यीशु का नाम प्रकट किया, सुसमाचार प्रचार किया। ये है जबरदस्त नतीजा जब भी हमारा मुलाकात होता है। भाई बहनों, तुरंत उसका बपतिस्मा भी हुआ। मैं तैयार हूं, तुम्हारा ऐसा मुलाकात हो जाएगा ना, मैं तैयार हूं तुमको तुरंत बपतिस्मा देने के लिए। क्यों 15 साल लगते? नहीं लगते। लेकिन तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं, तुम्हारा प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ ही नहीं है, तो ये बपतिस्मा का मतलब क्या है? कि जो ये मूर्ख पास्टर देते हैं लोगों को, कुछ सिखाते नहीं हैं, कुछ पश्चाताप नहीं है, कोई मुलाकात नहीं हुआ, कोई समर्पण नहीं है, कोई त्यागीकरण नहीं है। ऐसा ही क्यों? पहला ये पास्टर लोगों का ही नया जन्म नहीं हुआ है, इसलिए उनको समझता ही भी नहीं है। ये सिर्फ उनका राज, ये प्रभु का कलीसिया नहीं बना रहे, वो उनका राज बना रहे, उनको पैसा चाहिए। तो इसलिए जितना ज़्यादा लोग भर्ती करेंगे तो उनका पैसा का फायदा होता है। भाई बहनों, मैं एक ही पास्टर हूं, एक ही प्रभु का दास हूं जो बोलता है तुमको नहीं चाहिए तो कलीसिया छोड़ दो। मुझे सही शिष्य चाहिए, मुझे प्रेमी चाहिए, मुझे प्रभु का दुल्हन बनाना है। दूसरा लोगों को लेकर मैं क्या करूंगा? टाइम पास। इतना परिश्रम मैं करता हूं, इतना कष्ट उठाता हूं, काहे के लिए? लोगों का उद्धार के लिए, उनको शिष्य बनाने के लिए, उसको प्रभु का प्रेमी बनाने के लिए। ये टाइम पास के लिए नहीं है, डांस करने के लिए नहीं है। तो जिनको इच्छा नहीं है उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए, मुलाकात होने के लिए, एक समर्पण करने के लिए, मैं क्या कर सकता हूं ऐसा लोगों को लेकर? सोचो भाई बहनों, मैं तुमको चाहता हूं, लेकिन
तुम्हारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, प्रत्युत्तर नहीं है। कब तक रुकना चाहिए? कब तक हम परिश्रम करते रहेंगे? ये सोच लो। प्रभु ने तुमको लाया इधर, लेकिन ये जो बुलावट है उसका तुम जवाब नहीं देते हैं, प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो क्या फायदा है? हम प्रभु को नकारते रहेंगे और हम बोलेंगे हमारा नया जन्म हुआ। क्या बात है? सब संसारी बातों में हम व्यस्त है। संसार का प्रेम करते हैं। जो संसार का प्रेम करता है ये परमेश्वर का बैरी है, दुश्मन है। और उसके बाद उसको बोला ये मुलाकात पूरा दुनिया में जाके ये प्रचार करने के लिए नहीं है, मेरा गवाह बनने के लिए। गवाह मतलब क्या है? जो लोगों ने प्रभु को देखा। हम अदालत में एक चश्मादीद गवाह बोलते हैं, आई विटनेस, जो लोगों ने देखा। भाई बहनों, तुमको सुसमाचार प्रचार करना है, क्या देखा, क्या अनुभव है, क्या प्रचार कर सकते हैं? जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, जब भी हम चश्मदीद गवाह नहीं है, तो उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला कि अभी प्रभु के लिए तेरे को गवाह बनना है, सब लोगों के लिए। और तूने जो देखा और जिन्हें सुना वो जाके बताओ। भाई बहनों, इसके आगे हमारा कलीसिया में सिर्फ जो लोग शिष्य है उनको ही ये एक सौभाग्य मिलेगा जाके विटनेसिंग करने के लिए, साक्षी भाव करने के लिए, साक्षीदार बनने के लिए उनको ही चांस मिलेगा। क्यों? ये लोगों का उद्धार हुआ, ये लोगों का नया जन्म हुआ, ये लोगों का जीवन में कोई मुलाकात हुआ जबरदस्त, उनका जीवन बदल गया। और ये बताने के लिए ये लोग इधर उधर जाएंगे। दूसरा लोग क्या करेंगे? जिन्होंने कुछ देखा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कुछ अनुभव पाया नहीं है, ये लोग कैसा सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? ये कैसा विटनेसिंग कर सकते हैं, साक्षी भाव कर सकते हैं? वो दिल से आने गए भाई बहनों। पहला हमारे अंदर वो आग आना चाहिए, वो जोश आना चाहिए, ये एक उत्साह आना चाहिए। ऐसा ही एक नियम डाला पिताजी ने, इसलिए जाना पड़ता है ना, सब बंद। ये तुम्हारा मध्यस्थी प्रार्थना सब बंद। क्यों? पहला सुबह का प्रार्थना करो ना। जो लोग सुबह का प्रार्थना नहीं करते हैं, ये लोग मध्यस्थी प्रार्थना क्या करेंगे? भाई बहनों, हम समझना चाहिए नया जन्म पाना कितना महत्वपूर्ण है। हमको ऐसा पौलुस का जैसा हमको ये मुलाकात होना चाहिए, हमारा मरियम मगदलेना का जैसा मुलाकात होना चाहिए। तभी भाई बहनों हम पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों, आज 35 और 36 साल हो गया मेरा नया जन्म हुआ सऊदी अरेबिया में। मैं पीछे हटा हूं क्या? मैं बोला मेरा धीरे धीरे नया जन्म होता है। धीरे धीरे नया जन्म नहीं होता है, धीरे धीरे उद्धार नहीं होता है। उद्धार एक झटका में होता है। बाद में हम उद्धार में बढ़ते हैं, लेकिन उद्धार एक बार होता है। आदम को एक जीवित प्राणी बनने के लिए 4-5 साल नहीं लगा। जैसा प्रभु परमेश्वर ने उसके और फूका, श्वास डाला, जीवित हो गए। जब भी ये 11 चलों को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा फूंका, नया जन्म हुआ। भाई बहनों, ऐसा हमारा नया जन्म होना है। तभी
भाई बहनों, ये संसार में हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। अभी कुछ प्रचार नहीं हो रहे, क्यों? जो लोग प्रचार करते हैं उनका ही पहला उद्धार नहीं हुआ। शायद अज्ञानता से कर रहे, मैं उनको दोष नहीं लगाता हूं। अज्ञानता मतलब उनको प्रभु का वचन में ही नहीं मालूम है कैसा नया जन्म पाने गए। ये तो मूल बात है और नींव है। मुझे ऐसा तरीका का कलीसिया बनाने का कोई शौक नहीं है। आज हमारा मसीह जीवन का नींव नया जन्म होना चाहिए, और ये दूसरा ये है, क्या है? कदम है। भाई बहनों, ये क्लास में मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा पौलुस को दर्शन मिला और मरिया मगदलेना और ये 11 शिष्यों को मिला, ऐसा ही रीति से सब लोगों का मुलाकात होगा, नहीं। परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमारे साथ मुलाकात करता है। जब भी हमारा आत्मिक आंखें खोल जाएंगे और हमारा दिल को ये समझेगा, तभी हम हमारा प्रत्युत्तर दे सकते हैं, और वो जो बाकी कदम है हम कर सकते हैं। पश्चाताप कभी आता है जो महत्वपूर्ण है, जब भी हम लोगों ने ये प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके रोशनी के द्वारा, ज्योति के द्वारा हमारा जीवन में क्या पाप है हमने देखा, तो मुलाकात के द्वारा सही पश्चाताप होता है। जिधर मुलाकात नहीं है उधर कोई पश्चाताप नहीं कर सकते। पौलुस ने पश्चाताप किया कि उसको समझ गया कि वो जो कर रहा था वो गलत है, और ये कैसा समझ गया? मुलाकात के द्वारा समझ गया। हमारे जीवन में शायद मुलाकात नहीं है, फिर भी बपतिस्मा लिया, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा चल रहा है जीवन पाप का। बार बार बोलते हैं बपतिस्मा नहीं दिया, इतना सालों से आता है बपतिस्मा नहीं दिया। तेरा मुलाकात नहीं हुआ, तेरा कोई समर्पण नहीं है। कई लोग अभी भी पाप में जी रहे, कई लोगों का 2 बीवियां हैं, दारू पीते हैं। भाई बहनों, कौन सा है स्कूल में तू 15 साल में भी रहेगा, कोई पास नहीं होता है कि हाजिरी लगाया करके। मेरा बेटा हमेशा 1 साल आता था, पास क्यों नहीं हुआ? क्यों पढ़ाई नहीं किया? ये समझता है हमको कि ये गंभीर बात है, ये चालू बात नहीं है कि उधर हम बाइबल का अध्ययन में आके बैठेंगे और हर बार बोलेंगे आज पढ़ाई नहीं किया। क्यों पढ़ाई नहीं किया? क्यों? तेरा उद्धार नहीं हुआ, तेरा नया जन्म हुआ नहीं, तेरा अंदर प्रेम नहीं है, तेरा अंदर आग नहीं है, भूख और प्यास नहीं प्रभु का वचन का। प्रभु हवा में नहीं है, प्रभु यीशु उसका वचन में है। जो वचन का प्रेम नहीं करता है वो प्रभु का प्रेम नहीं करते। भाई बहन, हम समझना चाहिए कि लेकिन प्रभु हमारे साथ मुलाकात कैसा करता है? उसका वचन के द्वारा। एक वचन में दिखाना चाहता हूं, लूका 16:29। लूक 16:29, लूका 16 का 29 पढ़ेंगे। सब साथ में। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी है, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उनसे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी, जो मृतकों में से जीवित होकर उसके पास जाए, नहीं सुनेंगे। देखो भाई बहनों, ये एक घटना है। एक अमीर आदमी और लाजरस जो गरीब है। गरीब वो लाजर मर गया।
और वो अमीर भी मर गया, अमीर नरक में गया और लजरस समझो स्वर्ग में गया। तो वो अमीर आदमी बोलता है मेरा भाई है वहाँ धरती पर, उनको किसी को भेजो ना, यहाँ मौत से उनको जिला और भेजो, ताकि ये लोग जानेंगे कि जैसा मैं जिया तुम लोग मत जियो और तुम लोग इधर मत आओ। तो अब्राहम ने उसको क्या बोला, मौत से जिंदा हुआ जी उठा को भेजने का कोई ज़रूरी नहीं है, उनके पास मूसा है और नाबी है, उनको सुनो, बस उनका उद्धार हो जाएगा। भाई बहनों, इसके द्वारा मैं तुम्हारा एक उलझन सुलझाना चाहता हूँ कि हमको कोई चमत्कार का जरूरी नहीं है, हमको एक ही व्यक्ति का जरूरी है जो मौत से जी उठा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा चमत्कार दूसरा, हमारा मुलाकात और किसी से नहीं है, जिंदा प्रभु यीशु के साथ है। भाई बहनों, वो हमारे से मुलाकात करना चाहता है, उसका वचन के द्वारा भी वो हमसे बात कर सकते हैं। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है रोमी 10:17 में कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनने से क्या? परमेश्वर का रेमा मतलब खास वाणी परमेश्वर का। तो भाई बहनों, बहुत बार परमेश्वर हमसे उसका वचन के द्वारा बात करता है। ये भी मुलाकात है कि कुछ तो होता है, हमारा आंखें खोल जाते हैं। मेरा जब भी मुलाकात हुआ प्रभु यीशु के साथ, मुझे कोई दर्शन नहीं मिला, प्रभु यीशु नहीं आया था मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन उसका वचन के द्वारा यूहन्ना 3 कि तुम्हारा नया जन्म होना है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरा दिल छुआ और मैंने तभी वो निर्णय लिया और खत्म हो गया। तब से मैं कभी पीछे नहीं मुड़ा। आज 35-37 साल हो गया मैं प्रभु का सेवा करता हूँ। हम कैसा बोल सकते हैं कि हम पीछे हट गए? नया जन्म होने के बाद कोई पीछे हटता ही नहीं है। हमारा उसका एक ही अर्थ है कि हमारा कभी नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, प्रभु हमको वचन के द्वारा, प्रभु हमको अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, कुछ कष्टों के द्वारा, कुछ तो प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि हमको सुनाई नहीं देता है। हमको शायद जे हॉस्पिटल में और दूसरा जो हॉस्पिटल में सायन है और इधर एनएमएमसी किधर तो जाना ही पड़ता है, तभी प्रभु शायद तभी शायद हमारा आंखें खोल जाता है और कान खोल जाता है सुनने के लिए और समझने के लिए। इतना कठिन और कड़क दिल का लोग है भाई बहनों। तो इसलिए हम लोगों ने समझना चाहिए कि ऐसा परिस्थिति में जो लोग गुजरता है, उनको ये सिखाने के लिए कि ये तेरा मुलाकात का समय है। ये जान लो कि ये सब प्रभु ने तेरे को मारने के लिए नहीं है, लेकिन उसका महिमा के लिए और आपका उद्धार के लिए प्रभु परमेश्वर ने ये काम किया। कुछ भी होने दो, मेरा शादी नहीं होता है, बच्चे नहीं होता है, ये सब बातों के द्वारा प्रभु हमसे बात करना चाहता है ताकि हमारा उद्धार हो। कि हम इतना संसारी इसमें व्यस्त है कि हमको टाइम नहीं है कभी कभी प्रभु यीशु मसीह का वाणी सुनने के लिए। तो भाई बहनों, मैं तुमको एक समझो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी कभी प्रभु बहुत अद्भुत रीति से बात करते हैं। एक परमेश्वर का दास था चार्ल्स स्पर्जन, और वो ऐसा एक घटना के बारे में बोलता है कि एक इंसान था कि एक बार वो चर्च में गया कि उसको गाना सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसको प्रचार अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या करता था, गाना चलते तभी ना बहुत उसका आनंद उठाता था, और जैसा प्रचार शुरू होता था
उंगली डालता था इसमें, कानों में। तो एक बार क्या हो गया कि परमेश्वर ने एक मक्खी भेजा उसका चीख, गाल पे। अभी क्या करेगा, उसको एक उंगली निकाल के इसको उठाना पड़ा, भगाना पड़ा। तब तक परमेश्वर का वाणी आ गया, जिनको कान है ये सुनो, वचन सुनो। उसी समय उसने उसका जीवन का समर्पण किया, पश्चाताप किया और उसका उद्धार हो गया। और एक है, ये अफ्रीका का एक मिशनरी का ने ये लिखा है कि एक औरत थी जो हमेशा बहुत अच्छी भक्ति ये थी, हमेशा आराधना सभा के लिए, प्रार्थना के लिए चर्च में जाती थी, और उसका जो कुत्ता है उसको भी लेके जाती थी। वो उधर बैठती थी उसमें कुर्सी पर, और उसके साथ वो कुत्ता बैठता था। और जब भी प्रचारक एक इनविटेशन देता था, आमंत्रण देता था आगे आने के लिए, प्रार्थना के लिए, वो जाती थी और प्रार्थना लेती थी और कुत्ता उसके साथ जाता था। तो ऐसा 2 घंटा के बाद वो घर पे जाती थी। और वैसा और एक दिन, एक बुधवार को और एक प्रायर मीटिंग था, उधर भी जाती थी और यही बात। तो वो पति उसको बहुत सताता था, बहुत बेरहमी से उसको मारता था। एक दिन वो मर गई, और मरने के बाद क्या हुआ कि वो कुत्ता हमेशा रविवार को और बुधवार को चर्च में जाने को लगा, है ना। हमको एक शर्म का बात है, कुत्ते भी जाते हैं, हाँ, लेकिन इंसान नहीं जाते हैं। जाता था, उधर ही बैठता था वो जगह पर जिधर उसका मालकिन बैठती थी। और जब भी ये इनविटेशन आता था, आमंत्रण आता था प्रार्थना के लिए, आगे जाता था, और जैसा वो उसका मालकिन के साथ रहता था वैसा उधर रहता था प्रार्थना के लिए, और बाद में घर पे जाता था। ऐसा रविवार को बुधवार को करता था। तो वो जो मालिक है उसने बोला वो किधर जाता है, तो उसने बोला मैं पीछा करूँगा। गया उसका पीछे, और पीछे बैठा देखने के लिए। उसने देखा कैसा वो कुत्ता बराबर उधर बैठ के सुनता है, और बाद में जब भी आमंत्रण रहता है उधर आगे जाता है, प्रार्थना के लिए वापस आता है। भाई बहनों, उसका दिल को इतना छुआ कि उसी समय उसने उसका पाप का पश्चाताप किया और उसका जीवन का समर्पण किया। भाई बहनों, ये तुमको सिर्फ दिखाने के लिए हमारा मुलाकात परमेश्वर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप करने का जरूरी है और जीवन का समर्पण करने के लिए, तभी हमारा उद्धार होता है, नया जन्म होता है। जब ये लोग बोलते हैं मेरा नया जन्म हुआ, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा हिसाब से हम बोलते हैं हमारा नया जन्म हुआ? 1 यूहन्ना 5:4-5। 1 John 5:4 and 5, 1 यूहन्ना 5:4 और 5 पढ़ेंगे। सब साथ में। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त किया यह है हमारा विश्वास। और वह कौन है जो संसार पर विजयी होता है, सिवाय उनके जो यह विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है तेरा नया जन्म हुआ, तू पाप के ओर जयवंत होना आवश्यक है। कोई नहीं बोल सकता है मेरा नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ और पाप में जी रहे हैं। याद रखना, कौन है ये लोग? जो लोग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का
पुत्र है, इसके ऊपर विश्वास करते हैं। ये विश्वास जीवित विश्वास है, दिमाग का विश्वास नहीं है। भाई बहनों, हम ये सिर शिकारी जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग का शिकारी, दिमाग का विश्वासी, हम दिल का विश्वासी होना चाहिए। जो लोगों को ये परमेश्वर का जो पुत्र है, यीशु मसीह है, उसके साथ उनका मुलाकात हो गया, इसलिए ये लोग अभी विश्वास कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। तो भाई बहनों, ये क्यों ना एक से 3 क्या बोलते हैं? 1 जॉन 1, 1 to 3, 1 यूहन्ना 1, 1 से 3 सब पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यानपूर्वक देखा और हमारे हाथों ने स्पर्श किया, वह जीवन प्रकट हुआ। हमने उसे देखा है और उसकी साक्षी देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, जिसने हमें देखा और सुना। उसी का सुसमाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। वास्तव में हमारी यही सहभागिता पिता की ओर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सलाम। हालेलुया। यूहन्ना क्या बोलते हैं? हम लोग गवाह है, साक्षी है। किस चीज का साक्षी है? हमने देखा, हमने सुना, हमने स्पर्श किया, इसका हम गवाह है और इसका हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। भाई बहनों, हमको सुसमाचार प्रचार करना है। हम गवाह बनना चाहता है, साक्षी बनना चाहते हैं, तो ये जरूरत है कि हमने देखा, हमारा उसके साथ मुलाकात हुआ, हमने उसका सुना, हमने उसको स्पर्श किया और हमारा परिवर्तन हो गया। हमारा अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नजदीक रिश्ता है और हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी रिश्ता ऐसा प्रभु यीशु के साथ हो। भाई बहनों, ये तरीका होना चाहिए हमारा जीवन का। हम लोग नया जन्म पाया, नया जन्म हुआ पाया क्या सुबह पैसा कमाने के लिए, जाने के लिए? इधर वो बोलता है जब भी हमारा नया जन्म होता है और हमारा मुलाकात होता है, हम साक्षी बन जाते हैं, हम भागते हैं इधर उधर। ये हमारा जीवन में क्या हुआ, क्या परमेश्वर ने काम किया, क्या अनुभव हमको मिला, वो सब लोगों को बताने के लिए। ऐसा है क्या तुम्हारा जीवन में? क्या मुझे बोलते है तुम्हारा नया जन्म हुआ और उद्धार हुआ कि तुम मसीह है? ये 3 बातें आपका ध्यान में रखो भाई बहनों। नंबर 1 कि प्रभु यीशु के साथ मिलन नहीं होने से, मुलाकात नहीं होने से हम कभी हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो मैं तुमको बोलना चाहता हूं भाई बहनों, कभी ऐसा सोचो मत कि हम प्रभु यीशु को मिलेंगे, उसके साथ हमारा मिलन हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा, हम जैसा पहला थे वैसा ही हम रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकते। ये दूसरा चीज ध्यान में रखो। तुम्हारा नया जन्म हुआ, तुम्हारा मुलाकात हुआ प्रभु यीशु के साथ, तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी बात यह है, हमको सुसमाचार प्रचार करना है। हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना चाहते हैं, हम साक्षी भाव करना चाहते हैं। तो भाई बहनों, हम पहला उसका गवाह बनना चाहिए, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने देखा, वही हम बोल रहे हैं। हमको कोई अनुभव नहीं है, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा नया जन्म हुआ, क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? क्या लोगों को जाके बताएंगे? भाई बहनों,
ये बातें कृपा करके आपका ध्यान में रखो। प्रभु मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं ये सब कुछ जो बोला मेरा दिल से बोला कि मुझे तुम्हारे और बहुत प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा प्रेम करते हैं और तुम्हारे साथ एक मुलाकात करना चाहता है कि तुम्हारा जीवन का परिवर्तन हो। आज पश्चाताप करो। ये प्रभु का वचन का लेख है। कितना साल लगेगा तुमको, मुझे बताओ, कितना साल लगेगा? तुम्हारे और शैतान का बंधन है, प्रार्थना ले लो, ये बंधन तोड़ो। बोलो मुझे प्रभु यीशु का पीछे जाने का है, लेकिन कोई तो बंधन है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं जाता है। प्रार्थना ले लो, लेकिन ये नजरअंदाज मत करो, हल्का रूप से मत लो। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा नया जन्म नहीं हुआ, लेकिन मैं रविवार को ही जाएगा और गुरुवार को भी जाएगा, लेकिन उधर जाके के बोलेगा कि मैंने आज पढ़ाई नहीं किया और ऐसा मेरा जीवन चलते रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु को अपमान मत करो। जिस प्रभु ने तुम्हारा लिए जान दिया, इतना प्रेम किया कि उसने उसका लहू बहाया, उसका ऐसा अपमान मत करो। ये उधार का हम फायदा उठाएंगे। ये अनंत काल जीवन जो उसने हमको प्रदान किया, उसका हम फायदा उठाएंगे और परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, प्रतिफल है और विरासत है, हमको मिल जाएगा। ये मैं सबको लिए मैं अपेक्षा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, ये आपका पैगाम है प्रभु, जो आपका नाम से आज मैंने प्रकट किया। मेरा एक ही विनम्र विनती है प्रभु, आपका अनुग्रह से हर एक जान को स्पर्श करो, हर एक जान का दिल को स्पर्श करो। उनका आंखों के सामने जो पर्दा है हटाओ प्रभु। जिनका जीवन में शैतान का बंधन है, संसार का प्रेम का बंधन है और नौकरी का प्रेम है और पैसा का प्रेम है, उनको छुटकारा दो प्रभु, ताकि ये आपका पीछे जा सके प्रभु और उनका उद्धार हो सके प्रभु। ये अंतिम दिन है, आप आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, तो हम समय बर्बाद ना करें प्रभु, लेकिन ये आपका वचन की ओर, सच्चाई की ओर हम हमारा सहमति देकर हम स्वीकार करते हुए, कबूल करते हुए, हमारा दिल में हम स्वीकार करें और उसके अनुसार हम जिए, उसका आज्ञा पालन करें। धन्यवाद प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का मदद हमको चाहिए, उसका ये अभिषेक हमको चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करो प्रभु, और ये हमको ये उद्धार का दान हमको दे दो, नया जन्म का दान और अनुग्रह हमको दे दो। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम। प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच में बहन है जो हमने हमारे कलीसिया में शिष्यत्व के बारे में जो सीखा है उस विषय पर वो गवाही देना चाहते हैं। मैं उनको आगे बुलाती हूँ। शालोम, मेरा नाम राजश्री है। मैं कोपर खेरने में रहती हूँ, नवी मुंबई में। ये मेरा जीवन का गवाही है। मतलब मैं पहले इस कलेशा में 2 बार आई थी और ऐसे ही मतलब आके चंगाई के लिए चली गई, और मेरा बीमारी था और वो बीमारी मेरा ठीक हो गया तो मैं चली गई वापस प्रभु की ओर मुड़ के। और मेरी बहन मुझे सुसमाचार दिया था कि ये कलेशा में मेरी बड़ी बहन आती है, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया था कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। फिर भी मैंने मतलब प्रथम स्थान मैंने मेरे जीवन में प्रभु को नहीं दिया और मेरे काम के, मेरी नौकरी की तरफ मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, तो संडे को छुट्टी नहीं मिलता था करके कि मैं नहीं आती थी सभा में। तो मेरे जीवन में एक ऐसा प्रभु ने एक समस्या भेजा। वो समस्या के द्वारा वापस मैंने इस प्रभु में, इस कलेशा में जुड़ गई। मेरे जीवन में ऐसा प्रभु ने मतलब ऐसा जैसा कि एक मतलब शैतान ने ऐसे काम किया मेरे परिवार में, मेरे पति में और मेरी लड़की में, दोनों में शैतान ऐसा काम किया कि दोनों जन पागल हो गए और पूरा
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तो उसी क्षण मैंने मेरी बड़ी बहन को फोन लगाया, तो मैंने बताया मतलब मैं 8 दिन हो गए इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, ऐसा मैंने बोला बहन को। तो मेरी बहन प्रभु यीशु के बारे में मुझे बताया। तो वापस प्रभु यीशु के पास सिस्टर और मेरी बहन ने मेरे पति के लिए और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना किया। तभी उसी क्षण शैतान को आज्ञा दिया जीवित परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि तभी मेरे पति का और मेरी बेटी का शैतान अंदर से निकल गया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब तक मतलब उनका जीवन इतना अच्छे से है, वापस वो शैतान उनके अंदर प्रवेश नहीं किया। और उसी टाइम मैंने मेरा पूरा जीवन का प्रभु के सामने मैंने मेरा जीवन पूरा समर्पण किया, पश्चाताप किया, और उसी घटना के द्वारा मेरा मुलाकात प्रभु यीशु से हुआ। तो ऐसा मेरा मुलाकात आत्मिक पिताजी बार बार बोलते हैं, जैसे तुम्हारे जीवन में एक भूकंप होना चाहिए वैसे तुम्हारा जीवन में मुलाकात होना चाहिए। वैसे ही सही में मैं पूरा हिल गई थी, एक भूकंप होता है वैसे ही मेरे जीवन में प्रभु ने इतना काम किया। तो मैं प्रभु के पीछे चलने लगी। जैसे जैसे मैं प्रभु के पीछे वचन में आगे बढ़ने लगी, वैसे मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन होने लगा। जितना मेरा पैसा सब गया था, सब मतलब पूरा परिवार मेरा बर्बाद हो गया था, वो वापस अच्छे से हो गया प्रभु के वजह से। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी ऐसा गवाही है मेरा, मतलब अभी लॉकडाउन के टाइम में मेरा सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने कितना 4-5 डॉक्टर किया तो मेरा सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। फिर मैं सिस्टर के पास गई तो सिस्टर ने मुझे प्रार्थना किया मेरे ऊपर। तो उन्होंने पाप के बारे में मुझे बताया कि तेरा ऐसा ऐसा पाप है। तो उस पाप को मैंने कबूल किया कि मेरा ऐसा था कि मैं मतलब गांव में मेरी सास है उनके साथ बात नहीं करती थी, वो पाप के मैं उसी क्षण पश्चाताप किया तो मुझे तभी छुटकारा मिल गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा शिष्यत्व का गवाही अभी पिताजी हमको सिखा रहे, शिष्यत्व में कैसा आगे बढ़ना है, तो वो भी मेरे जीवन में मैंने लागू किया है। शिष्यत्व की गवाही के लिए जैसे आत्मिक पिताजी वचन सिखाते हैं, वो वचन मैं सुबह के प्रार्थना में पढ़ती हूँ और वैसे ही मेरे जीवन में कार्य में लगाती हूँ। और उसमें भी प्रभु मुझे आशीष दे रहा है और प्रभु उसमें भी मुझे चला रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पहले ऐसा था कि मेरा वचन कुछ दिमाग में नहीं बैठता था, अभी वचन भी मेरे दिमाग में बैठ रहे हैं और मैं वचन का पढ़ाई भी करती हूँ। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और शिष्यत्व के लिए मैं सिस्टर के पास गई थी तो तभी भी मुझे प्रभु ने मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे ध्यान में दिया कि मेरे पीढ़ियान पीढ़ी हमारे परिवार में एक श्राप था, ऐसा कि मतलब मेरा बेटा अच्छे से बात नहीं करता था, वो तोतला बात करता था। तो तभी वो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया ऐसा ऐसा है सिस्टर। उसी क्षण सिस्टर ने भी प्रार्थना किया और मेरे बेटे को भी छुटकारा मिल गया और वो भी अभी अच्छे से पढ़ाई करता है। और मेरी बेटी पुनीता सिस्टर और रोहन ब्रदर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उनके द्वारा मतलब उनका जीवन भी प्रभु के वचन में बढ़ रहा है और अच्छे से प्रभु का वचन का अध्ययन करते हैं, मतलब अच्छे से उनका जीवन में भी प्रभु काम कर रहा है। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ।